नमस्कार। हम सबने ये महसूस किया है कि पेट्रोल पंप पर मीटर कितनी तेजी से भागता है और मन में सवाल हमेशा आता है कि आखिर भारत में पेट्रोल इतना महंगा क्यों है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि हमारी मेहनत की कमाई का पैसा आखिर जाता कहाँ है। तो चलिए इसमें थोड़ी और गहराई से उतरते हैं। पंप पर जो कीमत दिखती है ना, उसके हर हिस्से को परत दर परत अलग करके देखते हैं कि आखिर पूरा हिसाब किताब है क्या। कहानी की शुरुआत करते हैं उस फाइनल प्राइस से जो हम सबको पेट्रोल पंप की मशीन पर नजर आता है। समझने के लिए दिल्ली का एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए कि 1 लीटर पेट्रोल की कीमत है 106.31 रुपए। अब हम इसी रकम को तोड़कर देखेंगे कि इसका हर एक पैसा कहाँ कहाँ जाता है। अब हम इस फाइनल कीमत से उल्टी गिनती शुरू करेंगे, एक एक करके सारी लागतों को हटाते जाएंगे ताकि हम पेट्रोल की असली मतलब कि बेस प्राइस तक पहुंच सके। ये सिंपल सा 5 स्टेप का प्रोसेस हमें ये समझने में मदद करेगा कि जो कीमत हम चुका रहे हैं उसमें से कितना पैसा असली पेट्रोल का है और कितना हिस्सा सिर्फ टैक्स और दूसरे चार्जेस का है। और देखिए, इस पूरी कीमत का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो है सरकारी टैक्स। यही वो एक चीज है जो पेट्रोल के दाम पर सबसे ज्यादा असर डालती है। जैसा कि इस चार्ट में साफ साफ दिख रहा है, केंद्र और राज्य सरकार के टैक्स मिलकर कीमत का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन जाते हैं, लगभग 33%। मतलब बेस प्राइस के बाद यही सबसे बड़ा चंक है। अब यह समझना बहुत जरूरी है कि टैक्स भी दो तरह के हैं। पहला है केंद्र सरकार का एक्साइज ड्यूटी, जो प्रति लीटर एक फिक्स्ड अमाउंट होता है, मतलब कच्चे तेल का दाम कितना भी बदले ये नहीं बदलता। दूसरा है राज्य सरकारों का वैट, जो परसेंटेज में लगता है और हर राज्य का अपना अलग हिसाब होता है। और सबसे दिलचस्प बात, वैट सिर्फ बेस प्राइस पर नहीं बल्कि एक्साइज ड्यूटी के ऊपर भी लगता है, यानी एक तरह से टैक्स के ऊपर टैक्स। तो यहाँ पे जरूरी बात यह है कि टैक्स से जो भी पैसा आता है उसका इस्तेमाल सरकारें सड़कें, अस्पताल और दूसरी पब्लिक सर्विसेज को फंड करने में करती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं उस बड़े खुलासे की तरफ और देखते हैं कि इन सभी टैक्स और कमीशन को अगर हटा दिया जाए तो पेट्रोल की असली कीमत है क्या। तो सवाल यही है कि सारी कटौतियों के बाद तेल कंपनियां असल में 1 लीटर पेट्रोल का कितना चार्ज करती हैं। और ये है वो नंबर, मतलब ईंधन की जो असल लागत है और जो कीमत हम चुकाते हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है। ये तो लगभग आधी कीमत है। ये टेबल पूरी कहानी को एकदम साफ कर देती है। देखिए कैसे 57.35 रुपए के बेस प्राइस से शुरू होकर इसमें टैक्स और कमीशन जुड़ते जाते हैं और हम पहुंचते हैं 106.31 रुपए के फाइनल रिटेल प्राइस तक। इससे एक और बहुत आम सवाल उठता है कि भाई, जब दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें गिरती हैं तो हमारे देश में पेट्रोल के दाम उतनी तेजी से कम क्यों नहीं होते। अगर हम प्राइस ट्रेंड्स को देखें तो अक्सर ग्लोबल क्रूड ऑयल की कीमतों और भारत की रिटेल कीमतों में एक तालमेल की कमी दिखती है। जब कच्चा तेल महंगा होता है तो कीमतें फौरन बढ़ जाती हैं, लेकिन जब सस्ता होता है तो उतनी जल्दी नीचे नहीं आती। देखिए, इसके पीछे कई वजह हैं। एक तो हमारा टैक्स का ढांचा ही ऐसा है जो कीमतों में बड़े बदलाव को धीमा कर देता है। दूसरा, तेल कंपनियां पिछले 15 दिनों की एवरेज खरीद लागत के हिसाब से कीमतें तय करती हैं, तो उसका असर तुरंत नहीं दिखता। और हां, डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि भारत में पेट्रोल की कीमत को समझना अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार से कहीं ज्यादा हमारी अपनी घरेलू टैक्स पॉलिसी को समझने जैसा है। असली खेल तो यहीं पर है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सरकार अपनी रेवेन्यू की जरूरतों और आम आदमी पर पड़ने वाले बोझ के बीच संतुलन कैसे बनाए। ये एक लगातार चलने वाली चुनौती है और इसका जवाब ही तय करेगा कि भविष्य में पेट्रोल की कीमतें क्या होंगी।